have learned terms coplanar, transversal, corresponding angle, interior angle and alternate angles. ओके, तो यहाँ पे आपका 2.1 में कुछ डायग्राम दिए हुए हैं where line P is parallel to line Q, line P is parallel to line Q and there are two transversal, line L is the transversal and line M is the transversal. ठीक है, now first we have to find out angle A. Angle A by these two. Which property you are going to apply? Linear pair. ठीक है, so you have angle A plus 110 degree is equal to 180 degree. Angles in linear pair. Angles in linear pair. Angle A is equal to 180 minus 110. Angle A is equal to 70 degree. तो एंगल A आपका 70 डिग्री आ जाता है. ठीक है, now angle B. This particular angle A and angle B form pair of alternate angles, also known as exterior alternate angles, also known as exterior alternate angles. तो आपका सेकेंड वाला जो है एंगल B फाइंड आउट करने का है. एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल A. एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल A as exterior alternate angles. Exterior alternate angles. तो एंगल B will be equal to angle B will be equal to 70 degrees. This will be from 1. हम इसको 2 दे देते हैं. ये अभी आपका 70 हो गया. ओके, इसको सॉल्व करने के टाइम पे when you are solving this, before solving you can state that angle line P is parallel to line Q and line L is the transversal. Line P is parallel to line Q and line L is the transversal. For this, do figures. अब आपको यहाँ पे आपका ट्रांसवर्सल चेंज हो जाएगा. लाइन P, नाउ लाइन P and line Q are parallel line P is parallel to line Q and line M is the transversal. लाइन M आपका ट्रांसवर्सल हो गया. ठीक है, सेम टू सेम आपको करना है लाइंस. अभी आपको वहां पे वो पहले एंगल C फाइंड आउट करने का है. थर्ड पार्ट एंगल C. Okay, now when you look here, this angle and this angle are corresponding angles. This angle and this angle are corresponding angle. ठीक है, okay, तो एंगल C will be equal to 115 degrees. Angle C will be equal to 115 डिग्रीज. रीजन देना है करस्पॉन्डिंग
एंगल्स, आपने रीजन दे दिया तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि आप कैसे उसको 115 डिग्री दे रहे हो। क्लियर है? एंगल सी इज इक्वल टू 115 डिग्रीज corresponding angles. Then you have to find out angle D. Then you have to find out angle D. Now angle D is also going according to, इससे कोई रिलेशन नहीं रहेगा। हाँ, अभी आपको ऊपर नहीं देखना है कि एंगल बी यहाँ पे 70 डिग्री तो एंगल डी भी रहेगा, क्योंकि लाइन एल और एम पैरेलल नहीं है। डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ, तुमको कंफ्यूज करने के लिए डायग्राम दिया हुआ है। ओके, कंफ्यूज करने के लिए डायग्राम दिया हुआ है कि आप यहाँ पे देख के इसको 70 लिखोगे, दैट इज नॉट द थिंग। ओके, तो यहाँ पे लाइन एल और लाइन एम पैरेलल नहीं है, लाइन पी और लाइन पी क्यू पैरेलल है, और लाइन एल एक जगह पे ट्रांसवर्सल है और लाइन एम एक जगह पे ट्रांसवर्सल है। तो आपको ए और बी को आंसर, ए और बी का आंसर ढूंढने के लिए लाइन एल को ट्रांसवर्सल मानना पड़ेगा, और लाइन सी और लाइन डी को ढूंढने के लिए लाइन एम को ट्रांसवर्सल मानना पड़ेगा। पर लाइन जो पैरेलल है वो पी एंड क्यू है, प्लीज रिमेंबर दैट, क्योंकि आप स्टैंडिंग पोजीशन में आप देखोगे, बोलेंगे ये 110 डिग्री है तो मैं इसको 110 दे दूं क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल दिख रहा है। नो, यहाँ पे अल्टरनेट एंगल तो है पर लाइंस पैरेलल नहीं है, बट लाइंस पैरेलल नहीं है, तो दिस माइट कंफ्यूज योरसेल्फ। ठीक है? ओके, नाउ यू विल गो दिस बाय एंगल ए, एंगल डी प्लस 115 degree is equal to 180 degrees. This is linear pair of angles. Linear pair of angles. Proceed to solve. आगे सॉल्व करो, क्वाइट इजी है। तो मैं एक बार इसको वापस आपको एक्सप्लेन कर दूं कि लाइन P एंड लाइन Q वाज पैरेलल। लाइन P और लाइन Q पैरेलल था एक क्वेश्चन के लिए, एंगल ए और एंगल बी के लिए लाइन एल ट्रांसवर्सल था, लाइन पी और लाइन क्यू पैरेलल था। अगले क्वेश्चन का आंसर के लिए सी और डी के लिए लाइन एम ट्रांसवर्सल है। ओके, तो यू हैव टू लुक एट दिस, कुछ इस तरीके से देखना है आपको उसको। डोंट लुक इट दिस वे, ये दो लाइन एल और एम पैरेलल नहीं है। क्लियर? ठीक है, प्रोसीड एंड सॉल्व दिस एंड देन जो छोड़ दिया मैंने उसको आप सॉल्व कर दो। क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज द फिगर गिवन टू यू। दो एंगल दिया हुआ है, एंगल XYZ और एंगल PQR, एंड व्हाट इज गिवन, दीज टू साइड्स आर पैरेलल। साइड PQ इज पैरेलल टू साइड XY, side QR is parallel to side YZ, side QR is parallel to side, ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल है। हमको प्रूव करने का है कि this angle is congruent to this angle. This is what we have to prove. This is what we have to prove. छोटा सा यहाँ पे एक नया टर्म आपको यूज हो रहा है, that is called construction. मतलब कहीं ना कहीं कुछ डायग्राम को मैनिपुलेट करना है आपको, उसमें कुछ एडिशन करना है। आप एक यहाँ पे एक्स वाई से पैरेलल एक और पॉइंट बना दो जेड, एक्सटेंड रे एक्स वाई, ओके, इंटरसेक्टिंग इन क्यू आर एट point Z such that Q Z R, ये भी बिटवीननेस मैंने बता चुका हूं आपको। एक्सटेंड रे एक्स वाई टू पॉइंट Z इंटरसेक्टिंग क्यू आर एट पॉइंट Z such that Q Z R। ठीक है, नाउ देखो कितना इजीली सॉल्व हो जाएगा। अभी है प्रूफ। फर्स्ट, PQ is parallel to line, हम लाइन लिखेंगे, लाइन PQ is parallel to line PQ is parallel to line XZ। हमने यहाँ पे ऑलरेडी रे XY को हमने एक्सटेंड किया था XZ तक,
line PQ is parallel to line XZ. Line PQ is parallel to line XZ and QR is the ट्रांसवर्सल. लाइन PQ और लाइन XZ है और यहाँ पे QR ट्रांसवर्सल है. मैं थोड़ा आपको अलग से बता दूं, इस तरीके का डायग्राम है. ये लाइन उड़ गई यहाँ पे, ये आपका P है, ये आपका Q है, ये आपका X है, ये आपका Z है. तो ये दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है. ठीक है. So what happens now, जब दो लाइन पैरेलल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे. उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे. Therefore angle PQR is congruent to angle XZR. Corresponding एंगल्स, इसको आप 1 दे दो. ठीक है. देन अगेन यू हैव नेक्स्ट लाइन YZ is parallel to line QR. Line YZ is parallel to line QR. YZ is parallel to line QR, ये ऑलरेडी दिया था. And line XZ is the transversal. Line XZ is the transversal. ठीक है. लाइन XZ is the transversal. ठीक है. आपका डायग्राम किस तरीके से हो रहा है एक बार बता दूं मैं आपको. ये आपका Z है, ये आपका R है, ये आपका Y है, ये आपका Z है. कुछ इस तरीके का डायग्राम हो रहा है. ओके. अब यहाँ पे आपका जो दो एंगल आपका कॉन्ग्रुएंट रहेगा वो ये दो एंगल आपके कॉन्ग्रुएंट रहेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से. Therefore angle XYZ is congruent to angle ट्रांसवर्सल वो था. ओके. एंगल XZR corresponding angle to एंगल PQR एंगल XZR से कॉन्ग्रुएंट है. एंगल XYZ एंगल XZR से कॉन्ग्रुएंट है. यहाँ पे आपका एंगल XZR दोनों जगह पे कॉमन है. ओके. XZR दोनों जगह पे कॉमन है. Therefore 1 from 1 and 2. एक थोड़ा सा रिवीजन के टाइम पे मैंने आपको प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिटिविटी बताया था. इफ A is congruent to B and B is congruent to C, then A is congruent to C. तो यहाँ पे आपको लिखना नहीं है प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिटिविटी. आपका 1 और 2 से बस हो गया. यहाँ पे एंगल PQR is congruent to angle XYZ. Hence proved.